वो हर चीज़ हमारे ऊपर डालते हैं, हमें ब्लेम करते हैं। चाहे दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई मिसिंग पर्सन हमारे प्यारों के सिर्फ इस करने को नहीं बल्कि कुछ ऐसे सियासी पार्टीज़ भी हैं जिसका बी टीम है, वो बीएलए और बीएलएफ है। आज मैं रिकॉर्ड में ये कहता हूँ और मुझे पता भी है चाहिए। आज तक हमने ये नहीं कहा कि वो यहाँ बैठे हैं उनको उठवाओ, हमें बैठना चाहिए। ये भी गलत है ना, उनका भी हक है, हमारा भी हक है, हम उन पर तनकीद नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ फैज़ुल हसन मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहां जाजी कैंप है उसमें मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जमाल रेहसानी, जो कि साबिक़ निगरान वज़ीर खेल भी रह चुके हैं। तो जमाल, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जहाँ पर जो आपका भी कैंप लगा हुआ है और बिल्कुल आपके साथ भी एक दूसरा कैंप लगा हुआ है, तो इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? दोनों बलूचिस्तान से हैं। देखिए जी, बुनियादी फ़र्क हमारा ये है कि हम कंडम करते हैं उनके साथ जो हो रहा है, लेकिन वो शायद हमें अपना समझते नहीं हैं। जब से हम ये तहरीक हमने शुरू की है कई सालों से, हमें पंजाबी भी कहा जाता है, हमें पश्तून भी कहा जाता है, शायद इसलिए कि हम शुहदा के लिए आवाज़ उठाते हैं, और शहीद का कोई कौम नहीं होता, वो पंजाबी भी होता है, पश्तून भी होता है, बलोच भी होता है। तो ये फ़र्क है। बाकी वो भी बलोच हैं, हमारे पास भी बलोच हैं, पश्तून भी हैं। तो एक साजिश के तहत हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है, और एक आग लगाया गया है जो कि नफ़रत की बीज को दिलों में और ज़हनों में जन्म दे रही है। आपको लगता नहीं है कि आप दोनों एक ही साइड बलूचिस्तान के हैं, दोनों एक ही शहर के हैं, तो अगर इकट्ठा होना चाहिए दोनों को? उनका भी जो इशू है वो डॉक्टर मारंग बलोच, वो भी यही कहती हैं कि हमारा मिसिंग पर्सन का प्रॉब्लम है, हमारे भी स्टेट से, हुकूमत वक्त से जो मुतालबात हैं, और आपके भी मुतालबात उन्हीं से हैं, तो इकट्ठा कर हो जाए। देखिए जी, इकट्ठा होने के लिए एक दुनिया का असूल होता है। हर कोई अपना, अगर एक फ़र्द वाहिद भी हो, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने एम्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ होते हैं दो, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के वो कुछ नहीं कर सकते, वो कॉमन ग्राउंड में नहीं आ सकते। आइडियाज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, एम्स तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, लेकिन गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जाता। तो हम अपने आइडियाज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम अपने गोल्स को, हम उनको भी कहते हैं कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स को हम उनको रास्ता दे रहे हैं, कंडम करते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। वो हर चीज़ हमारे ऊपर डालते हैं, हमें ब्लेम करते हैं। तो मतलब इस इस चीज़ों से हम कैसे एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं? ठीक है ना जी? आज भी अगर हम कहें कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स को कंडेम करना चाहिए, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई मिसिंग पर्सन हमारे प्यारों के कातिल हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हम हुकूमत वक्त से भी, जुडिशरी से भी इंसाफ मांगते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे सरों के ताज हैं, आए हम उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर मारंग बलोच जो है, उनका यही मुतालबा है कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है, हमारे मेरे भाई को मेरे सामने घसीट के लाया गया है, लेकर जाया गया है, और अभी तक हमें उनका नहीं मालूम। मेरे वालिद को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, तो वो ये डिमांड करती हैं। और आपका जो इशू है वो कहते हैं कि जो शुहदा हो गए हैं बलूचिस्तान के, उनको इंसाफ दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि जो उनके इशूज़ हैं या उनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, ठीक कर रही हैं? देखिए जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे जो इनके डिमांड्स हैं जेन्युइन नहीं हैं। कुछ पॉइंट्स उनमें लीगल भी हैं, जेन्युइन भी हैं, और एड्रेस होने चाहिए। लेकिन बात फिर होती है फैक्ट चेक की। अभी हम यहाँ जब कहते हैं कि हमारे प्यारों को शहीद किया गया था, हमारे पास प्रूफ है कि इसने किया था, और क्लेम्स भी आगे से हुई हैं। भाई शहीद हुआ तो बीएलए ने क्लेम की, वालिद शहीद हुआ तो दैश ने क्लेम की। इसी तरीके पे अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर हुए हैं, बीएलए क्लेम करता है इसको बाकायदा। वो एक्सेप्टेंस जो उनका पोस्टर्स के साथ, उनके हेडर्स के साथ आते हैं, तो वो हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने क्लेम किए। तो अगर डॉक्टर साहिबा ये चीज़ें कहते हैं, वो प्रूफ लाए कि भाई सीटीडी ने ये किया है, हुकूमत ने ये किया है, रियासत ने ये किया है, और प्रूव हो गई, फिर हम उनके साथ खड़े हैं। हम रियासत से भी उनको भी पूछेंगे कि क्यों किया आपने, क्या था, उनको भी आंसरेबल होना चाहिए। सर, आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जैसे आपने ये धरना स्टार्ट किया, तो पहले आप नहीं आए, इसकी टाइमिंग इस तरह की है कि जैसे वो आए, फिर आप आ गए, और उनके साथ जो हुआ, जैसे वो आए, इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ जो सख्तियाँ की, मगर आपको एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उस हवाले से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस है, तो उस हवाले से आप क्या कहें?
मुझे तो पता नहीं क्यों हमारे यहाँ आने से बहुत सारे जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है, और एक कैंपेन के तहत, टारगेटेड कैंपेन के तहत हमारे फैमिलीज़ को सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। जैसे मेरे वालिद हुए और कुछ ऐसे लवाहिकीन हैं जो कि मतलब बैठते हैं हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनको बलुचिस्तान से थ्रेट आ रहा है। तो मुझे पता नहीं कि क्या तकलीफ़ हो रही है। अगर पूछा जाए फंडिंग का, ये एक हमारा शौदा फोरम एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। उसको हमने बीसीआरए से रजिस्टर भी कराया है, और इसका पैट्रन इन चीफ मैं खुद हूँ, और जो भी उस माली इमदाद है मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा हूँ, और हमारे फैमिलीज़ भी डोनेट कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि पुरअमन रहने से अगर अपना आप कॉज को आगे ले जा रहे हो तो किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए। आज तक हमने ये नहीं कहा कि वो यहाँ बैठे हैं उनको उठवाओ, हमें बैठना चाहिए। ये भी गलत है ना, उनका भी हक है, हमारा भी हक है, हम उन पर तनकीद नहीं करते, वो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो इस पे कोई चीज़ तो होगा ना, कोई तो साजिश है कि भाई जमाल रसानी बैठा हुआ है, उसके वालिद को क्यों शहीद किया गया। मेरा वालिद कौन था, पाकिस्तानियत की बुनियाद पे शहीद किया गया। 2008 से लेकर जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई, पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लगा रहा था। मेरे वालिद ने पाकिस्तान का तारीख का सबसे लंबा झंडे का रिकॉर्ड कायम की। किस लिए? तो इसी झंडे के लिए शहीद हो गया ना। तो अगर हम कल के दिन ये कहें कि डेथ स्क्वाड लीडर था, मिलिट्री टाउट था, मिलिट्री के भी हम हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनसे भी, उनकी जो पॉलिसीज़ गलत हैं उनको भी हम गलत कहते हैं। जिधर भी मैं बैठता हूँ मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गलत हैं, एड्रेस करें आप। और मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारा है, बैठने से कुछ होगा। सवात में क्या हुआ? तो सवात ये आप समझते हैं कि रियासत का रोल जो है वो माँ की तरह होना चाहिए। आप खुद भी हुकूमत के हिस्सा रहे हैं कि जो लोग भी अभी सवाल कर रहे हैं उनको मुल्क दुश्मनी की तरफ ना लेकर जाए, रियासत उनको गले से लगाए, उनके मसाइल हल करे, तभी जाके बैठने से मसाइल हल होंगे। बिल्कुल जी, मैं तो ये कहता हूँ कि रियासत ने हर टाइम माँ का किरदार अदा किया है। इसकी जो जेन्युइन प्रूफ़ है कि कुछ जो बागी कमांडर्स थे, और हमारे कैंप में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि सरेंडर कर चुके हैं, तंजीमों में थे, सरेंडर कर चुके हैं, और उनके प्यारों को आज भी वो तंजीम टारगेट कर रहे हैं। तो ये भी एक नेशनल साइकिल में हम भी वेलकम कहते हैं उनको। लेकिन आप डिमांड्स भी ऐसे रखें, क्योंकि उनके पास तो मेरे ख्याल से कमीशन भी गया है, हमारे पास तो अभी तक कोई नहीं आया। तो रियासत तो कोशिश कर रही है, उनको भी चाहिए कि अगर आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो एक दरमियान का रास्ता हो। कबायली जिरगा में मैंने कई फ़ैसले ऐसे भी किए हुए हैं, दोनों फ़रीक़ैन को सुनना पड़ता है, और सालिस को चाहिए कि वो नॉन बायस्ड फ़ैसला करे ना। तो वो अगर आपको रास्ता नहीं दे रहे, बार-बार अगर वो हुकूमती नुमाइंदे जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको भी चाहिए कि एक रास्ता इख्तियार करें, ताकि हमारी माएँ और बहनें बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ ऐसा लगे कि ये जो इनका धरना था कामयाब हुआ जी। सर आप क्या समझते हैं कि जैसे बार बार बीएलए और बीएलएफ जो तंजीमें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि शहीद भी वो करेंगे दहशतगर्द तंजीमें हैं, तो जो वो धरना है डॉक्टर मारंग बलोच का, आप समझते हैं कि बीएलए और बीएलएफ की सपोर्ट हासिल है उनको? सिर्फ इस धरने को नहीं, बल्कि कुछ ऐसे सियासी पार्टीज़ भी हैं जिसका बी टीम है वो बीएलए और बीएलएफ है। आज मैं रिकॉर्ड में ये कहता हूँ, और मुझे पता भी है, खामखा कुछ ना कुछ लिंक्स तो होंगे, और कुछ तस्वीर ऐसे भी निकले हैं जो कि बीएलए के लीडर अला नज़र के साथ हैं उनके। तो मुझे नहीं पता कि इनका रिलेशनशिप क्या है, लेकिन तस्वीर को देखकर थोड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो यहाँ जेनोसाइड हो रहा है, हमारे तरफ भी जेनोसाइड हो रहा है ना, हमें भी शहीद किया जा रहा है। तो उस जेनोसाइड के लीडर्स हमारे उनके साथ बैठे हुए, तो थोड़ा अफसोस बंदे को होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके वालिद भी शहीद हो गए, आप खुद भी गवर्नमेंट हिस्सा रहे, अभी भी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो अब आगे हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे, तो आपको नहीं चाहिए, आप क्या आपकी हिकमत अमली होगी कि जो मिसिंग पर्सन हैं या जो शुहदा हैं इनका मसला हल किया जाए बैठ के गवर्नमेंट सतह पर, हुकूमती सतह पर होना चाहिए? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, हारना जीतना अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो बिल्कुल इसको हम पार्लिमानी सतह पर उठाएंगे, और हल होना चाहिए, क्योंकि मैं ख़ुद अमन का कायल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन इज़्ज़तदाराना तरीके से बलूचिस्तान में पॉजिटिव किरदार अदा करें। धरनों से अगर हमारी बात मानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हर टाइम धरना देना ये एक
नेगेटिव इमेज देती है हमारे मुल्क की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। तो हम चाहते हैं कि ये हल हो, और इसका तरीका एक ही है कि बैठें, डायलॉग हो उस पे, और उनको भी आप लूप में लें, ऑन बोर्ड लें कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर वो भी अमन चाहते हैं और हम भी अमन चाहते हैं ना, तो अगर उनके प्यारे भी अमन चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं, फिर वो हम एक कॉमन एनिमी जो कि ये तंजीम है उनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ना कि अपने इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी जमारे सानी की। उनका यही कहना था कि हमें आपस में मिल बैठ के ही इस मसले का हल निकालना चाहिए और तभी पाकिस्तान में अमन कायम होगा।